Welcome students to the session of PageMaker. Session number 1 I am going to do is what about the brief introduction of PageMaker. Now, सबसे पहली चीज़ जो हम कवर करने जा रहे हैं, these are the topics that we are going to cover. That is introduction, toolbox and keyboard shortcut of using tools. Now, PageMaker बनाने से पहले तो बहुत पहली बात है कि जैसा इसका नाम स्पेसिफाई करा कि ये पेज बनाने के लिए, पेज में एडिटिंग करने के लिए होता है. इट इज़ अ प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर टू बी यूज इन मैनी एरियाज. राइट नाउ दे आर यूजिंग लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, बट पेजमेकर इज ऑल्सो वन ऑफ देम फॉर बुक्स और फॉर पेजेस. ये वो काफ़ी कुछ इसके अंदर कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं अगर आपको अच्छी तरह आता है तो. पेजमेकर जब आप इंस्टॉल करेंगे, इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ एडोब. जब आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपके सामने इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसे स्टार्ट करोगे तो आपके सामने कुछ, या तो रन में आप पेजमेकर 7 जैसे यूज़ किया है तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ओपन किया है. जैसे भी आप पेजमेकर को ओपन करेंगे, जैसे आप न्यू फाइल पे पेज करेंगे तो इस टाइप से ये आएगा. ये इसका इंटरफेस होता है. ये इसके टूल्स होते हैं टूल बॉक्स के अंदर. ये पिक्चर पैलेट होती है. ये स्टाइल एंड कलर पैलेट होती है, जो भी कलर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं. एंड दिस इज द स्टेटस बार. ये फाइल एडिट व्यू मेन्यूज हैं. दीज आर द हैंडी शॉर्टकट्स ऑफ दीज मेन्यू आइटम्स दैट कैन बी यूज रिसेंटली. जल्दी हम यूज़ करना चाहते हैं, वी कैन जस्ट गो डायरेक्टली एंड वी जस्ट क्लिक. And these are the different tools that we are going to discuss today. Now, the point A is the toolbox, B is the work area where blue and red lines are there. Blue defining the first horizontal gap between the pages, and red is going to define the vertical alignment. Now, C is the number of count of pages, 1 2 3 4. You can add whatever you want to do, and this is the status bar, that is for the G. F आपकी फाइल टाइप का पैलेट होता है. D आपका रूलर होता है, और E क्या होता है, लेयर्स होते हैं. जैसे कि हमने देखा, ए में टूल बॉक्स होगा, बी में मार्जिन होगा, सी में पेज आइकॉन्स होंगे, और अलग अलग तरीके से हम उसको यूज़ करेंगे. डी में रूलर होगा, ई के अंदर कलर, एफ में पेस्ट बोर्ड, जी में कंट्रोल पैलेट. पेस्ट बोर्ड बेसिकली होता है जब आपने कुछ भी कॉपी किया हुआ है तो क्लिप बोर्ड की तरह उसको कॉपी करके रख देता है अलग अलग वैल्यूज़ को. कॉपी पेस्ट में नॉर्मल, और इसमें ये डिफरेंस होता है कि इसमें आप मल्टीपल कॉपीज़ रख सकते हैं. नाउ टूल बॉक्स को यूज़ करने जाएंगे तो हमारे पास ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल तक है, ए से लेकर एल, और इसको हम डिस्कस करते हैं. ए जो होता है वो पॉइंटर टूल होता है जिससे हम सेलेक्ट मूव कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को. ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो हम बनाएंगे, दैट विल बी कंसिडर एज ऑब्जेक्ट, और उसके ऊपर हम ये सारा काम कर सकते हैं. पेज मेकर आपका खाली टिप इमेजेस को जो है यूज़ करता है मॉडिफाई करने के लिए. बी रोटेटिंग टूल होता है. सी आपका लाइन ड्राइंग टूल होता है. D rectangle tool, E ellipse tool, F is the polygon tool, then the frame tool, hand tool, and the frame tool, zoom tool. These are the various options in PageMaker. Now this is what, जब हम नया ओपन करते हैं डॉक्यूमेंट तो ये इस तरीके से विंडोज़ को शो करता है. बट इन एनी केस अगर मान लो ये नहीं है विजिबल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया, इसको मैंने क्लोज कर दिया, तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं. व्यू विंडोज़ में जाके हम व्यू में भी कर सकते हैं, रिसेट कर सकते हैं डिफरेंट उस पे बेसिस पे. विंडोज़ पे गए, ठीक है. कलर्स देखना चाहते हो तो ये कलर के साथ, स्टाइल देखना चाहते हो तो बी के साथ, ठीक है. और लेयर्स दिखाना चाहते हैं तो वो भी हमारी अवेलेबल होती हैं. जिस जिस विंडो पे आप क्लिक करोगे वो सारी सारी आपकी आती चल जाएंगी. इन द बेसिक केस अगर आपके पास ऐसा लेआउट नहीं है तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं. नाउ ये टूल बॉक्स होता है. जैसे भी आप फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करेंगे, इट विल आस्क यू फॉर विच काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट यू वांट टू वर्क. दिस इज़ द डॉक्यूमेंट सेटअप. इसमें पेज साइज़ होता है जो बताता है कि लीगल, टैबॉइड, आपका A4 साइज़ है, A3 है, लेटर है, ये क्या है. नाउ इसके बाद आती है इसके डायमेंशंस कि कितने इंचज़ में ये अवेलेबल होगा. एक्स टू द वाई, ओरिएंटेशन टाल या फिर वाइड. ऑप्शन डबल साइडेड, फेसिंग पेजेस अलग अलग. जैसे बुक में हम बनाते हैं, प्रिंट आउट निकालेंगे तो एक इवन पेजेस की सीक्वेंस पे प्रिंट आउट निकलेगा. दूसरे वाले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे दोबारा पलटा उसे, और फिर दोबारा और पेजेस पे हमने प्रिंट आउट निकाल दिया. तो इस तरीके से हम दोनों साइड पे करते हैं. बट इसके अंदर ये फैसिलिटी होती है कि आपको कुछ करने की जरूरत इतनी नहीं होती. ये ऑटोमेटिकली उस चीज़ को, पेजेस को स्टोर करके रखता है अपनी फॉर्म में. नाउ दिस इज इनसाइड इंचेस, टॉप, लेफ्ट साइड, आउटसाइड, बॉटम. टारगेट आउटपुट रेजोल्यूशन इज 300 DPI. नाउ कंपोज टू प्रिंटर, किस प्रिंटर के साथ आप इसको अटैच करना चाहते हो.
जैसे मैं ओके करूँगा ये एक विंडो ओपन आ गई। रेड इज़ द बॉटम अप लाइन एंड ब्लू इज़ द लेफ्ट हैंड साइड अलाइनमेंट। जो भी स्टाइल आप यूज़ करेंगे वो यहाँ पर शो होगा। एंड दीज आर द लेयर। लेयर एक कॉन्सेप्ट ऐसा होता है जिसमें हम एक इमेज के पीछे काफ़ी सारे लेयर्स लगा सकते हैं और विदाउट अफेक्टिंग द ओरिजिनल इमेज हम उसको किसी भी लेयर को अलग से निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। दिस इज़ द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ लेयर। अगर आपको ऐड करनी है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, न्यू लेयर, और आपको डिलीट करनी है तो आप इस पर क्लिक कीजिए। लेयर से पहले हम आते हैं इसके टूल बॉक्सेस पे, थोड़ा बहुत रिव्यू करते हैं। जैसे ये क्या है, रूलर शो किया हुआ है। रूलर का मतलब क्या होता है, स्केल। ये पहले वाला है और आफ्टर यूजिंग 0 पॉइंट मूव ये इस तरीके से होगा। जैसे सेलेक्ट क्लिक किया लेफ्ट क्लिक और देन ये शो कर रहा है, ठीक है। तो मैं जूम टूल पे क्लिक करूँगा और जहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा ये उसका जूम दिखा देगा मुझे। और मेरे को जूम आउट करना है, इन तो मैं कर चुका हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ क्लिक करना होगा। तो आप देख रहे हो कि इसके अंदर क्लिक से भी ये कम ज़्यादा हो रहा है साइज़ इसका। दूसरी बात आती है इसके टूल्स में, ये सारे टूल्स होते हैं, पॉइंटर, रोटेटिंग, लाइन, रेक्टेंगल, एलिज, पॉलीगन, हैंड टूल, टेक्स्ट, क्रॉपिंग, कंस्ट्रेंट, rectangle, ellipse, polygon, frame tool. These are different tools that we are going to use. Setting default. आप चाहते हो जब मेरे पास विंडो ओपन हो, डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है, विदाउट फॉल्ट्स। आप मोबाइल भी खरीदते हो तो उसके अंदर भी क्या आता है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। आपने कोई गड़बड़ कर दी, छेड़खानी कर दी मोबाइल के साथ या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के साथ या कंप्यूटर में, तो वहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट्स मिलते हैं। दीज आर द सेटिंग सेट बाय द कंपनी। ये प्रेफरेंसेस होती हैं, किसी को भी हम प्रेफरेंस में चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली उस पर डबल क्लिक करके हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। फिल स्ट्रोक, पॉलीगन सेटिंग हर एक के लिए अवेलेबल नहीं होता है, कुछ के लिए अवेलेबल होता है। सो किसी की भी स्पेसिफिकेशन को चेंज करना चाहते हैं, डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं, तो उस पर हमें जस्ट डबल क्लिक करना होगा। टेक्स्ट को कीबोर्ड पे भी हम कर सकते हैं, दिस इज नो चेंज। अप्लाई पैराग्राफ टैग, these are the shortcuts that showing some kind of symbols, florin, fraction, slash, pulsing left, pulsing and tab. These are the different कीबोर्ड शॉर्टकट में हमारे पास ये लिस्ट आ जाती है। नाउ मैं चाहूँगा डू इट योरसेल्फ में आप क्या करें, टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग के थ्रू करें इसमें, जो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और पेज मेकर का यूज़ किया है आज के टाइम पे प्रिंटिंग टूल की फॉर्म में। सो पेज मेकर ओपन किया, दिस इज़ द विंडो। अगेन कंट्रोल से हम जूम इन कर आउट कर सकते हैं और इसे जूम सेलेक्ट करेंगे किसी पर्टिकुलर एरिया को तो क्या करेगा, उसका जूम शो करेगा। दिस इज अब जो हमने देखा कि हम प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं, पॉइंटर टूल पे गए हम, डबल क्लिक किया, दीज आर द प्रेफरेंसेस। मेजरमेंट आप चाहते हो, कितनी मेजरमेंट चाहते हो, वर्टिकल किस टाइप का होगा, लेआउट, ग्राफिक्स डिस्प्ले एंड डिफरेंट थिंग्स। जो भी चेंज करेंगे उसके हिसाब से काम करेगा। टेक्स्ट टूल डबल क्लिक किया, अलाइनमेंट, फॉन्ट एंड अदर थिंग्स, साइज, लीडिंग, कलर, टिंट एंड स्टाइल, एनी काइंड ऑफ थिंग यू कैन यूज। रोटेटिंग टूल डबल क्लिक किया, कुछ नहीं हुआ, तो ये क्या चीज़ होती है, सबके ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते। क्रॉप पे करूँगा मैं डबल क्लिक तो इस पर भी कुछ नहीं होगा, लाइन पे करूँगा इसके भी आ जाएगा। किस टाइप का स्टाइल चाहिए, वेट चाहिए, स्ट्रोक है, क्या है, ट्रांसपेरेंट है, रिवर्स है, किस टाइप का मैं चाहता हूँ। वेट इसका जितना ज़्यादा होगा उतना ये मोटी लाइन हमें दिखेगी। 1 किया तो इसीलिए इतनी लाइन दिख रही है। स्ट्रोक हम किस टाइप के बनाना चाहते हैं, लिखते हुए डैश लाइन हो या मोटा हो, पतला हो, कैसे हो, वो सारा हम यहाँ पे कर सकते हैं। रेक्टेंगल टूल, किस टाइप का हम चाहते हैं, राउंडेड चाहिए या फिर शार्प एज चाहिए या फिर स्मूथ एज या फिर क्रिस्प एज। दिस इज द फ्रेम टूल, इसके अंदर हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। हैंड टूल से हम बिना इमेज को इधर उधर किए मूव कर सकते हैं वर्क एरिया में। जूम मैं बता ही चुका हूँ कि आपको कैसे यूज़ करना है। ये पॉलीगन टूल है, इससे हम मान लो मैंने 12x12 इसमें जो है मैं नंबर ऑफ साइड्स में डाल दी 12, ठीक है। और ये इंसेट कहाँ से स्टार्ट करें, 2 से स्टार्ट करें। जैसे मैं इसे क्रिएट करूँगा, इनको से मैंने इसको क्रिएट किया, अब देख सकते हैं दुनिया भर की साइड्स आ गई। 50-60 भी बनाने तो आपको जस्ट वहाँ पे वैल्यू एंटर करनी होगी और आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या आपके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। यहाँ पर भी मैं माउस लेके जा रहा हूँ, ये चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। और जो भी मैं काम कर रहा हूँ ये डिटेल से यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। ये जो चीज़ हमने ऑब्जेक्ट डिस्कस की थी वो ये चीज़ होती है,
जो भी हम ड्रॉ करेंगे दैट इज़ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पे फिर हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ स्टार्टिंग विद डिफरेंट थिंग्स, लेट्स क्रिएट समथिंग एल्स। नाउ रीडिंग के कुछ टूल्स को हम यूज़ करते हैं अभी। सबसे पहले पॉइंटर टूल, जो भी चीज़ सेलेक्टेड हो इसको मैं कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। पहले मुझे सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करते ही इसको मैं कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। ये टी टेक्स्ट टूल होगा, इसमें मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। अब इसे लिखे हुए की अलाइनमेंट को मैं चेंज करना चाहता हूँ, या तो मैं इसी पे डबल क्लिक कर दूँ, ठीक है। साइज इसके पॉइंट का मैं चाहता हूँ 22 कर दिया। लीडिंग कुछ भी हो, हॉरिजॉन्टल स्केल ये हो, कलर ब्लैक कुछ भी ब्लू कर दिया। अंडरलाइन इटैलिक जो भी चाहते हैं, बोल्ड नॉर्मल। ना जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा चेंजेस आने इसमें स्टार्ट होंगे। और कुछ भी हम लिख सकते हैं इसमें। और एक चीज़ और मैं दिखाना चाहूँगा आपको, क्रिएटिंग टाइप में हम पाथ के थ्रू भी हम इसको लाइन कर सकते हैं। पैराग्राफ जो भी हमें करना है इसमें हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। साइज़ बड़ा करना है तो हम कहाँ से करेंगे, इसकी जो विंडो आती है वहाँ से हम इसको सेलेक्ट करके साइज़ बड़ा कर सकते हैं। ये यहाँ पर होता है 22 का रखा है, मैं 36 कर दूँगा तो उसके हिसाब से यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। इसको सेलेक्ट करूँगा मैं, तो जो भी अप्लाई करना चाहता हूँ मैं यहाँ से देख सकता हूँ कितना साइज़ है इसका। मैंने 12 कर दिया तो इतना साइज़ हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इसके बीच में मैंने 12 अलाइनमेंट दे दिया, तो ये वैल्यू इतने से इतने के बीच में होनी चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम पड़ेगी इसको करने में, ठीक है। इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। पूरी इसको सेलेक्ट करके टेक्स्ट टूल के थ्रू जाएंगे तो पहले से कोई भी टेक्स्ट लिखी होगी उसको हम सेलेक्ट करके कोई भी काम कर सकते हैं। नाउ अब बात आती है इंक्रीज़ करने की इसका साइज़। जितना भी आपने लिखा है इसको कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन के साइन से आप इसको ईजिली कर सकते हैं और साइज इसका बड़ा हो जाएगा। नाउ अगेन पॉइंटर टूल पे गए और इससे मैं से कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। आप देख रहे हो कि ये दो चीज़ें हैं, क्लोजिंग एंड एंडिंग। ये हमारा टॉप होता है किसी भी टेक्स्ट के लिए। अगर मान लो फिट नहीं हो रही है वो टेक्स्ट, उसको हम लेके जा सकते हैं इस तरीके से। और अगर मैं चाहता हूँ लिखी हुई टेक्स्ट अगले पेज पे भी आ जाए तो इसी को मैं वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा जिस भी पेज पे मैं करना चाहता हूँ। दीज आर द नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट एंड राइट। जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा तो आई कैन इंसर्ट पेजेस। मैं चाहता हूँ कितने पेज इंसर्ट करना, 12, ठीक है। आफ्टर पेज, इसी पेज के बाद में इससे पहले, ठीक है। मास्टर पेज यही रहेगा जो हमारा यूज़ है। लेफ्ट और राइट को पेजेस को अलग अलग से भी मैं कर सकता हूँ। इंसर्ट किया, देख सकते हैं आगे कई सारे 2 4, पर आप देख रहे हो कि ये सारे पेयरिंग में है। वन जो है प्रीपेज की तरह होता है ना, जैसे बुक होती है उसमें दोनों साइड पे लिखा होता है, इस तरीके से 2 3 4 5, ठीक है, 7 8 9 अलग अलग तरीके से ये शो करेगा। नाउ दिस इज़ द रोटेटिंग टूल। इसके थ्रू हम किसी कोई पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। रेक्टेंगल से हमने जैसे जो है क्रिएट किया, कलर भी करना चाहें तो कलर भी कर सकते हैं। इसमें ग्रीन कर दिया मैंने यहाँ से, ये कहाँ से मिलेगा, कलर्स के अंदर ग्रीन जैसे मैंने कर दिया। और ये पॉइंटर टूल के थ्रू मैंने इसको सेलेक्ट किया, ऐसे भी लेके चला गया। ये चीज़ अगर मैं ऑल्ट के साथ जब भी मैं कोई काम करूँगा तो ऑल्ट के साथ जब मैं क्लिक करूँगा तो मैं इसको कहीं पे भी घुमा सकता हूँ। लेफ्ट क्लिक फिर हैंड टूल का काम करेगा। नाउ अब बात आती है इसको रोटेट करने की। पहले मैं इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। रोटेट पे क्लिक किया, अब जैसे मैं चाहता हूँ इसको रोटेट करना, देख रहे हैं आप, रोटेट हो गया। और ऑल्ट के साथ कंट्रोल के साथ करूँगा सेम चीज़, देख सकते हैं इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। नाउ इसके बाद बात आती है सिलेक्शन टूल की, ठीक है। नाउ इट इज़ क्रॉप। क्रॉप का मतलब क्या होता है, खेत में जैसे कटाई होती है ना, उस तरीके से हम क्रॉपिंग करते हैं। क्रॉप का मतलब फसल को काटना।
किसी पर्टिकुलर पिक्चर में से मैं कुछ पर्टिकुलर एरिया पे काम करना चाहता हूँ, तो देन आई कैन यूज़ दिस क्रॉप टूल। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसी को सेलेक्ट किया, मैं एक इमेज ले लेता हूँ, मैंने प्रिंट स्क्रीन किया और पेस्ट कर दिया। कंट्रोल V से प्रिंट स्क्रीन आपके उस पर होता है, मैं आपको कीबोर्ड के थ्रू दिखा देता हूँ कि कहाँ पे आपको ये प्रिंट स्क्रीन मिलता है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, ये है प्रिंट स्क्रीन। बेसिकली PRT-SC करके लिखा रहता है, इससे प्रिंट स्क्रीन मान से आपका ये क्लिक किया मैंने इस पर, और देन मैं यहाँ पे गया, इसको तो मैं डिलीट कर देता हूँ, सिंपली सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके मुझे पेस्ट करना है, तो Ctrl+V, ठीक है, हो गया पेस्ट। एग्जैक्टली आप देख सकते हैं पूरा स्नैपशॉट आ चुका है, इस रिगार्ड में कोई डाउट नहीं है ना। अब बात आती है इसको रोटेट करने की, तो रोटेट तो हम कर सकते हैं, एक्सिस तो प्रॉब्लम आती है हम एक्सिस को कहाँ डिफाइन करें, वो भी हम कर सकते हैं। तो अब ये इसके हिसाब से एक्सिस को चेंज करेगा। नाउ बात आई थी क्रॉपिंग की, मैं चाहता हूँ इस पर क्रॉप करना, तो मैं ऐसे डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकता, मेरे को एजिस से करना होगा। मान लो मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, उसको मैंने चेंज कर दिया, तो वो बाकी चीज़ यहाँ पे क्रॉप हो गई। अब आप कहोगे कि कॉपी पेस्ट या कैंची से काटने में या कट करने में डिफरेंस क्या होता है। देयर इज़ अ डिफरेंस। और आप उसको काटोगे तो क्या होगा, वो उतनी इमेज को दिखाएगा। इसमें भी सेम इसने क्या किया, कटाई कर दी, लेकिन पूरी जैसा वो दिखाता है वैसा दिखा दिया। लेकिन इसमें इन एनी केस कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए पूरी इमेज की, तो आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट किया, देन जो भी थी इमेज हमारे पास आ गई। सबसे पहले इसको जूम उठाएंगे, यहाँ से जूम, ये पहुँच गया हम यहाँ पे, और हैंड टूल के थ्रू हमने इसको देखना है, सेलेक्ट किया इसको टेक्स्ट से, सिलेक्शन टूल से, और यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। और नाउ जूम पे हमने क्लिक किया और इसको राइट लेफ्ट क्लिक से ऐसे किया और ये हो गया। अब देख सकते हैं हम इसको क्रॉपिंग करने का फ़ायदा क्या हुआ, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, दीज आर द एंड्स, वो सारी बाकी चीज़ गायब हो गई, ठीक है। मैं चाहता हूँ बाकी चीज़ को भी लेके आना, तो आई कैन मेक इट, बाकी सारी चीज़ आ गई। दिस इज़ द थिंग दैट वी कैन डू। इंडेंट और टैब के बारे में अगर आप चेंज करना चाहते हैं, तो Ctrl+I इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू यूज़। ओके, नाउ बात आती है इस पर और काम करने की। आपने कोई फाइल बना रखी है तो उसको आप ओपन कर सकते हो इसके अंदर, जैसे मैंने इसमें फ्रेम टूल में भी दिखाया था आपको कि वर्टिकल अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, कितनी चाहिए आपको, इंसेट, ये वो सब कुछ इसमें मतलब अवेलेबल रहता है। मोरओवर आप इस पर काफ़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई कैन सी देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन ऑन दिस पेज मेकर। नाउ टूल बॉक्स पे हम आ चुके हैं। देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई वांट टू टेल यू। फाइल मेन्यू में न्यू होता है, नई फाइल क्रिएट करने के लिए ओपन। ये जो चीज़ साइन कर रहा है, ये इसको वैसे तो बोला जाता है एक्सक्लूसिव और का साइन होता है ये, इसको स्टीरिक भी बोलते हैं, लेकिन इसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं Ctrl+N। जैसे मैं कंट्रोल, ये जितने भी सिंबल्स हैं इनको मैं कंट्रोल की जगह रिप्लेस कर दूँ तो मेरे पास काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे लेके चलते हैं, क्लोज करना है तो Ctrl+W, ओपन करना है तो Ctrl+O, प्लेस करना है Ctrl+D। मैंने Ctrl+D किया तो प्लेस आ गया कि मैं इसको कहाँ पर प्लेस करूँ। कहीं पर मैं प्लेस करने का मतलब ये नहीं कि कॉपी पेस्ट, इस चीज़ को, इस ऑब्जेक्ट को मैं कहीं और सेव कर रहा हूँ, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट इस उसमें जाता है, पेज मेकर 7 के बाद जो डायरेक्टरी आती है उसके अंदर ही ऑटोमेटिकली उसको उठा देता है। मैंने जैसे मान लो इसका D1 डाल दिया ना, तो इंपोर्ट करने में से कोई दिक्कत नहीं आएगी। नाउ इसके बाद बात आती है और टूल्स की। रिवर्ट करना, मतलब जो आप चाहते हो कि मैंने जो चेंजेस किए थे वो रिवर्ट हो जाए, इस तरीके से मैं रिवर्ट कर सकता हूँ। तो अगेन इस पर भी क्लिक करेंगे तो न्यू फाइल ओपन करता है, डॉक्यूमेंट मेरे को जैसा चाहिए। ओके, एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पेज मेकर जब आप इंस्टॉल करोगे, आफ्टर गेटिंग इंस्टॉल विद एडोब का प्रोडक्ट है, जैसे आप इंस्टॉल करोगे तो आपके सामने ऑप्शंस आते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, पेज मेकर इंस्टॉल है। इंस्टॉल होने के बाद इसकी कुछ डायरेक्टरी ऐसी मिलती है, सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स के अंदर बनता है। इसमें जो फाइल होती है वो pm70.exe होती है, जिसको हम यूज़ करते हैं। इसको डबल क्लिक करने से हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। कंटिन्यू, अच्छी तरह इंस्टॉल किया तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो ये सबसे पहले टेम्पलेट दिखाता है।
टेम्पलेट एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर आपको बने बनाए फॉर्मेट्स मिल जाते हैं, ठीक है। क्रिएट पब्लिकेशंस, इसमें जिस टाइप का आप चाहोगे, जैसे मैं टेस्ट नाम से मैं डाल रहा हूँ तो ये इसको टेस्ट को दिखा देगा, अगर आपने प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर रखा है तो, ठीक है। नई फाइल अगर मैं ओपन करूँ, मैंने एंटर किया प्रेस, मैं इसमें कुछ बनाना चाहता हूँ, टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, जो कि हम अगले सेशंस में भी करेंगे, बट यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं ना। ये इंक्रीज द साइज, ये हैंडी शॉर्टकट बहुत काम के होते हैं। स्पेलिंग चेक करनी है, स्पेलिंग के लिए भी चेक करेगा, साथ में एक ऑप्शन होता है। जो मैंने आपको काम दिया उसको आपको करना है। आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग दिस इंटरेक्टिव सेशन, फॉर योर कंट्रीब्यूशन। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।